तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आप लोगों का जो डीजीएमएस का माइनिंग कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम होता है उसका डेट आ चुका है। इस साल भी हर साल की तरह दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। आपको बता दें कि माइनिंग सरदार, ओवरमैन, माइनिंग मेट, फोरमैन, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सर्वेयर, इन सभी एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम होता है डीजीएमएस के द्वारा। तो उसका जो है डेट आ चुका है। उसी टॉपिक पर आज के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों अगर आप लोग डीजीएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए माइनिंग सरदार, ओवरमैन, माइनिंग मेट, ब्लास्टर, फोरमैन, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सर्वेयर, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि हमने पिछले 3 सालों से लगातार जो है 300 प्लस स्टूडेंट पास करवाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 300 से ज़्यादा लोग पास हो चुके हैं जिन्होंने हमारे नोट्स लिए, कोचिंग लिए और भी कई तरीके से। अगर आप लोग भी इसी प्रकार से नोट्स, कोचिंग ले करके एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप फेल्ड कैंडिडेट हैं तो कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे पास सभी एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स अवेलेबल है डीजीएमएस एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, डीजीएमएस के लिए याद रखिएगा तो कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे पास कोचिंग भी मिल जाती है, रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल जाता है, तो कांटेक्ट ज़रूर करें। मेटल या कॉल दोनों लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह माइंस एक्ट 1952 के अंतर्गत एग्ज़ाम्स होता है। इसमें मैनेजर, ओवरमैन, फोरमैन, सर्वेयर, सरदार, मेट, ब्लास्टर एंड गेस्ट टेस्टिंग कॉम्पिटेंसी के लिए यह एग्ज़ाम होता है। आपको बता दें कि यह वह स्टूडेंट होते हैं जिन लोगों ने फील्ड में काम किया है। जैसे मान के चलिए आप फील्ड कैंडिडेट हैं, 3 साल का आपने माइनिंग में वर्क किया, अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट कोल माइंस में। तो अगर आप 10th पास हैं तो 10th पास वाले एग्ज़ाम दे करके माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जैसे मेटल के क्षेत्र में हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ब्लास्टर का एग्ज़ाम दे करके ब्लास्टर का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, कहीं जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस ले करके जो है वाइंडिंग इंजनमैन इंचार्ज बन सकते हैं। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस ले करके माइनिंग मेट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना 4 साल 5 साल का सर्टिफिकेट ले करके एक्सपीरियंस का, उसके बाद जो है आप ओवरमैन, फोरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे मान के चलिए आप माइनिंग सरदार हैं, एज अ माइनिंग सरदार आप ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, और आपको सेकेंड क्लास माइंस मैनेजर का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपके लिए कंडीशन होता है कि आपके पास टोटली 4 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो डीजीएमएस की वेबसाइट पर और ये फॉर्म के अंतर्गत लगाइए उसको और एक एग्ज़ाम दीजिए, और जैसे ही आप एग्ज़ाम में पास होते हैं तो सेकंड क्लास मैनेजर आप बना दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड क्लास मैनेजर का आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जो सर्टिफिकेट देने का काम है ये होता है डीजीएमएस का। तो डीजीएमएस हर साल जो है दिसंबर के मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एग्ज़ाम लेती है, पास होने वाले स्टूडेंट्स को जो है अपना देती है रिजल्ट और सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें आपके लिए बता दें जैसे माइनिंग मेट है या फिर माइनिंग सरदार है, ठीक है, या फिर जो है आपका फोरमैन है या ओवरमैन है, इनके लिए 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और पासिंग मार्क्स होता है 75 नंबर। सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए कंडीशन होता है कि उनके लिए 150 का क्वेश्चन पेपर होता है और 75 उनको कम से कम लाना होता है। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास नोट्स, कोचिंग दोनों अवेलेबल हैं। हम जो हैं पिछले 4 सालों से इसको लगातार कवर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2020 से ही हम इस वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। इसमें जो भी नोट्स वगैरह, कोचिंग वगैरह या फिर क्लासेस वगैरह रहती है सब देते हैं। आइए जान लेते हैं, उसी का नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डीजीएमएस की तरफ से कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे मैनेजर, ओवरमैन, फोरमैन, सर्वेयर, सरदार, मेट, ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग के लिए। ठीक है, यह एग्ज़ाम जो है एमएमआर और सीएमआर दोनों के अंतर्गत होगा, माइंस एक्ट के अंतर्गत। इसके लिए जो एग्ज़ाम सेंटर हैं यह पूरे ऑल ओवर इंडिया के लगभग हर स्टेट में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अजमेर जो कि राजस्थान में है, आसनसोल, दुर्गापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, नावेली, भिलाई, भुवनेश्वर, बोकारो, कटक, धनबाद, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, गोवा,
गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, बनारस, रांची एंड उदयपुर ये एग्जामिनेशन सेंटर है। यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्ज़ाम जो होता है वो आपका सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, ओवरमेन का जो एग्ज़ाम्स होगा वो आपका इंग्लिश में होगा, फोरमेन का जो होगा वो इंग्लिश में होगा। उसके बाद जैसे माइनिंग सरदार, माइनिंग मेट और ब्लास्टर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। चूज करना होता है आप लोगों को लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर चूज करने का ऑप्शन आता है। इसके अलावा आपका पेपर बंगाली, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल लैंग्वेज में भी होता है। आइए बात करते हैं शेड्यूल की। तो आपका जो CBT एग्ज़ाम है वो 9 से लेकर के 13 दिसंबर तक होगा। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर से शुरू होगा और 13 दिसंबर तक लास्ट रहेगा। इसमें आप जिस फील्ड से हैं, जैसे कि आप सेकेंड क्लास के लिए भरते हैं तो उसका अलग दिन एग्ज़ाम होता है, माइनिंग मेट का अलग दिन होता है। ठीक है, और सबका अलग अलग होता है। आइए बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो अगर आप जैसे मेटल से हैं तो मेटल वालों के लिए सेकंड क्लास के लिए 100 रुपये और फर्स्ट क्लास के लिए इसमें जो फर्स्ट क्लास के लिए 100 रुपये और सेकंड क्लास के लिए 75 रुपये। अगर आप कोल से हैं तो सेकंड क्लास के लिए 900 रुपये, 900 रुपीज़ और फर्स्ट क्लास के लिए 1200 रुपीज़ फीस होता है। अगर हम बात करें सर्टिफिकेट की तो सर्टिफिकेट आपके दो प्रकार के होंगे, एक होगा अनरेस्ट्रिक्टेड, दूसरा होगा रेस्ट्रिक्टेड। ओपन कास्ट के लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है, अंडरग्राउंड के लिए अनरेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, ये सभी एग्जाम सर्टिफिकेट हैं। ठीक है, सभी में अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों होता है। आइए बात करते हैं ओवरमैन के लिए। तो 600 रुपये फीस रहने वाली है, सर्वेयर के लिए 600 रुपये, कोल से, ये कोल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सरदार के लिए कोल से 400 रुपये फीस। मेटल से अगर फोरमैन है तो 50 रुपये, सर्वेयर है तो 50 रुपये मेटल से। ठीक है, मेट है तो ओनली 30 रुपये, ब्लास्टर है तो 25 रुपये, गैस टेस्टिंग है तो 300 रुपये। एग्ज़ाम जो होगा आपका वो सेंटर पे ही होगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बता भी दिया, अनरेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड दोनों सर्टिफिकेट होते हैं। इसमें जो है एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके कुछ एग्ज़ाम्स जैसे कि गैस टेस्टिंग का एग्ज़ाम, माइनिंग मेट का एग्ज़ाम और ब्लास्टर का एग्ज़ाम, ये जो 3 एग्ज़ाम हैं ये ओरल कंडक्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ओरल कंडक्ट होगा 8 अक्टूबर को। ठीक, मतलब कि 8 अक्टूबर को, सॉरी गलती हो गया, 8 अक्टूबर जो है ये लास्ट डेट रखी गई है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। ठीक है, 8 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया डेट की। देख सकते हैं ओरल एग्जामिनेशन का, आप देख सकते हैं माइनिंग मेट, ब्लास्टर, गैस टेस्टिंग के लिए ओरल भी होगा और लिखित भी होगा। दोनों में से जो आप चूज करेंगे वो हो जाएगा। ओके, और बाकी जो रहेंगे वो CBT ही होंगे। ठीक है, एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन DGMH धनबाद। ठीक, वहाँ का ये पिन कोड है। ये बात करते हैं एग्जामिनेशन की। तो आपका देखिए एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि कहाँ कहाँ आपका होगा। ठीक है, इसके संबंध में कोई भी जानकारी अगर नहीं समझ में आई तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आगे भी मैंने दिया और लास्ट में भी दूंगा। ठीक है, अगर हम बात करें ओरल एग्जामिनेशन की तो ये होगा आपका 11 दिसंबर 2024 को माइनिंग मेट। ठीक है, और आपका रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों के लिए। ठीक, ये होगा ओरल। दूसरा है 13 तारीख को, 13 दिसंबर को, ये होगा ब्लास्टर के लिए। ठीक है, और गैस टेस्टिंग के लिए। ठीक, ओरल एग्जाम की है ये। और ओरल एग्जाम जो होगा वाइंडिंग इंजनमैन का भी होगा। ठीक है, तो ये रही जानकारी। 9 तारीख से एग्ज़ाम चालू होगा, याद रखिएगा 9 दिसंबर से, और 13 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछिएगा। यह नोटिफिकेशन जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है। बार बार इसका नोटिफिकेशन और सिलेबस जो है वो जारी नहीं किया जाता है, आपको मैं बता देता हूँ। हालांकि माइनिंग सरदार के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप माइनिंग सरदार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। माइनिंग मेट के लिए 3 साल, मेटल से हैं तो। ठीक है, ब्लास्टर के लिए 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसी के बाद फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और डिप्लोमा अगर सेकंड क्लास के लिए जा रहा है तो उनको 4 साल का एक्सपीरियंस, इसमें PDPD इंक्लूड हो जाता है। और अगर फर्स्ट क्लास के लिए जा रहा है, डिप्लोमा है तो 5 साल के लिए। ठीक है, अगर डिग्री है और फर्स्ट क्लास के लिए जाता है, अगर एग्ज़ाम देना है तो उनको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस लगता है। ठीक है, तो ये रही डिग्री डिप्लोमा की बातें, है ना। तो हमने पूरी चीज़ें आपको जानकारी दी। ठीक है, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है,
कॉल, कांटेक्ट, मैसेज, ठीक है, कुछ भी करिए, नोट्स, कोचिंग, सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, आपको मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।